बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अहम ख़बरें और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये कि एक वाक़या पेश आता है। बन्नू में एहतजाज के दौरान कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं जिनका इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे कौमी सलामती के अदारों के ऊपर, और फिर उसके ऊपर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया में एक कंपेन की जाती है, एक प्रोपेगेंडा किया जाता है एक मखसूस जमात की जानिब से। लेकिन इस सब की तहकीकात जब की गई तो वहाँ पर साबित हुआ कि ये एक मखसूस प्रोपेगेंडा था, और इस ऑपरेशन को जो कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, जिसके हवाले से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, तो उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए आवाम के दिलों के अंदर अपने अदारों से जो है वो नफ़रत पैदा करने के लिए एक कंपेन की गई थी, एक कंपेन डिज़ाइन की गई थी जिसके जो तमाम तर सबूत हैं वो हमारे अदारों के हाथ लग चुके हैं। और इसी की एक कड़ी के इस्लामाबाद के सेक्टर में, जहाँ पर एक मखसूस सियासी जमात PTI के जब सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा जाता है तो वहाँ से भी कुछ अहम रिकॉर्ड जो है वो कब्ज़े में लिया जाता है। बाकायदा तौर पर इस बात का आप कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा अगर देखा जाए कि बड़ा मजबूत सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसको बाहर से, पाकिस्तान के अंदर से लोग जो है वो चला रहे हैं, और उसका काम ही जो है वो तनकीद करना, और तनकीद की जाए लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो, ना कि उस तनकीद से जो है वो आप कह लें कि मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचे, मुल्क के इदारों का वक़ार जो है वो मजरूह हो। इसी तरह ये किस्सा कुछ यूँ हुआ कि बन्नू के अंदर एहतजाज किया जा रहा था और वहाँ पर अपने ही लोगों से फायरिंग करवाई गई, और एक शहरी जो थे उनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं। जिस नौजवान की तस्वीर इन्होंने वायरल की या जिस नौजवान के बारे में इन्होंने कहा कि वो ज़ख्मी हो चुका है, जिस पर कोई फायरिंग करके जो है वो तशद्दुद जो किया गया और इस एहतजाज को रोकने के लिए बाकायदा फायरिंग की गई, तो उसमें ज़ख्मी होने वाला जो नौजवान है वो कहा जाता है ज़राए के मुताबिक कि इस मुल्क से उसका ताल्लुक़ नहीं, और लेकिन वहाँ पर जो है दो और बड़े दोस्त ममालिक से उनका ताल्लुक़ था, जहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान दरार डालने की कोशिश की गई। लेकिन जब इसके सबूत हाथ लगे तो फिर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और यहाँ पर सबसे अहम बात, TV के ऊपर आकर अपने जलसों में, मीटिंग्स के अंदर बड़ा एक शोर शराबा और बड़ा दबंग अंदाज़ अख्तियार करना, लेकिन जब वज़ीर आला KPK को बुलाया गया एपेक्स कमेटी के अंदर और फिर उनके सामने ये तमाम तर सबूत रखे, तो वहाँ पर शर्मिंदगी का इजहार किया वज़ीर आला KPK ने, और वहाँ से माज़रत ख्वाह करके वहाँ से इस तमाम, क्योंकि प्रोपेगेंडा था KPK के अंदर, बन्नू के अंदर, और फिर जहाँ पर वफाक के ख़िलाफ़ कोई बात जाए तो फिर KPK हो या कहीं भी बात की जाए तो फिर PTI जो है वो ट्रोलिंग करना और इसी हवाले से एक लंबी चौड़ी बहस करना, उसको जो है वो अपना हक समझती है, उसको तनकीद करना अपना हक समझती है। तो यही सिलसिला हुआ। लेकिन जब ये सब कुछ इसकी तहकीकात की गई, सब कुछ सामने आया, तो फिर हकीकत जो थी उसके बिल्कुल बरक्स थी, और निकला यूँ कि अपने ही लोगों से जो है वो फायरिंग करवाई गई, अपने ही लोगों को ज़ख्मी किया गया, और उसका मकसद ये था कि इस ऑपरेशन को जो है वो मुतनाज़ा बनाया जाएगा और आवाम के दिलों में हमारे अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत पैदा की जाएगी और अदारों को दबाव में लाया जाएगा, और इसका एक तीर से दो शिकार किए जाएंगे, अपना सियासी मकसद भी और अपना दूसरा आप कह लें कि मुल्क दुश्मनी का मकसद भी जो है वो पूरा किया जाएगा कि किसी न किसी तरह से मुतनाज़ा किया जाए इस ऑपरेशन को, हमारे अदारों को, जो कि हर वक्त हमारी हिफाजत के लिए, हमारे लिए जो है वो अपनी खुशियाँ कुर्बान करके जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसको मुतनाज़ा बनाना अपने मकासद के लिए ये कहीं नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि इस वक्त जो है वो सुलह की कोशिश की जा रही है इमरान खान की जानिब से। एक दो ऐसे आप कह लें कि बड़े अहम उनके साथी जो कि माने जाते हैं और जिनकी बात आगे उनको लगता है कि पहुंचाई जाएगी, तो उनको जो है वो मुतहरिक किया गया है कि किसी न किसी तरह से सुलह की जाए और ये जो मुश्किलात हैं इनको किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि रिलीफ मिल सके और बाहर आए, अपनी सियासत करें। लेकिन अभी दूसरी जानिब से अभी तक जो है कुछ इस तरह का कोई सिग्नल नहीं दिया गया, बल्कि अभी तक तो वाज़ेह तौर पर ऐलान है कि मुल्क दुश्मनों से या उनसे बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुखालिफ सरगर्मियों में जो हैं वो पाए जाते हों, तो ये भी एक बड़ी अहम और हैरान कुन सूरत हाल है
कि अगर आप टीवी पे आए तो कुछ और बयान हैं, लेकिन बैकडोर रातों को और बैकडोर चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरह से माफ़ी तलाफ़ी की बात की जाए तो वो एक अलग इशू है। यहाँ पर जो सबसे अहम कि हुकूमत के जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अहम एक फ़ैसला किया गया था मखसूस सीटों का, उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है और पीर के रोज़ शायद इलेक्शन कमीशन जो है इसको दोबारा से एक नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर करे और ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो फिर लटक जाएगा। तो ये आगे इन्हीं बातों से और इन हालात से जो है वो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि एक तो मुल्क के मुखालिफ बातें और इदारों को ख़ुसूसी तौर पे हमारे जो इदारों के सरबराहान हैं उनके हवाले से जो एक सोशल मीडिया पर एक बेलगाम घोड़े की तरह तनकीद की जाती है, दौड़ाए जाते हैं, तनकीद के नश्तर चलाए जाते हैं, तो उस हवाले से कोई खातर ख्वाह जो है वो इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। और सबसे अहम बात कि PTI के जो अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी काफ़ी एतराज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि PTI के अंदर भी एक दरार जो है वो पड़ चुकी है। इस वक्त शहबाज गिल के भाइयों को जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके ऊपर उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आता है कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, उनके साथ कोई अदालत में नहीं गया या उनके इजहार यकजहती के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए किसी ने जो है, किसी रहनुमा ने रब्ता नहीं किया। बज़ाहिर तो यही लगता था कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो रऊफ़ हसन साहब को ख़ुद जो है वो छोड़ने गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो काफ़ी हद तक एक अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। क़यादत के ऊपर एतमाद नहीं है किसी को, और जो हर बंदा PTI के अंदर अपनी 1.5 ईंट की एक मस्जिद बना कर बैठा है कि किसी न किसी तरह से उसकी आवाज़ सुनी जाए और उसको जो है एक नुमायाँ ओहदा मिले, नुमायाँ जो है किरदार उसको मिले और वो अपनी सियासत जो है वो चमका सके। लेकिन हालात जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं, बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी है PTI इजराइल के मुताबिक कि अंदरूनी जो इख्तिलाफ़ात हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो भी काफ़ी हद तक परेशान हैं और हालात जो हैं उनके भी कंट्रोल से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।